उस रात वो रात था ना, मैं क़यामत तक नहीं भूलूंगी। सिर्फ मैं और मेरी दोनों बेटी मतलब इस दरिंदे के हवाले में थी। हम तीनों इतने तड़प के ना, उस रात को मैं क़यामत तक नहीं भूलूंगी। कि आप पे तशद्दुद करता रहा, आपकी बेटियां जो मासूम थी उनके ऊपर तशद्दुद करता रहा। मेरे दोनों बेटी पे इतना तशद्दुद किया ना कि मैं उसको क़यामत तक नहीं भूलूंगी। उसको इतना सजा दी जाए ना, मेरा कोई भी नहीं है। माँ ने भी दूसरी शादी की, बाप ने भी। ये देखिए नाजरीन, ये उस दरिंदे ने इनका ये हाल किया कि इनके सर के ऊपर जगह जगह जो है वो कट के निशान है, शीशे मारे हुए। अस्सलाम वालेकुम, इंस्टा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, आप ये जो खातून मेरे साथ देख रहे हैं, ये कोयटा हज़ारा की बहन है। कोयटा हज़ारा से यहाँ पे आई है हमसे मदद मांगने के लिए, पंजाब में आई है। इस बहन की आज आप जब स्टोरी सुनेंगे, जब दास्तान इस बहन के मुंह से सुनेंगे तो यकीन करें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये बहन, इसके साथ जो जुल्म सितम हुआ, और जुल्म करने वाला कोई और नहीं, इनका अपना सगा फुप्पी का बेटा, इनकी अपनी फुप्पो, एक नहीं दो फुप्पी के बेटे जिन्होंने इस बहन के साथ जुल्म किया, फिर इनको इंसाफ भी नहीं मिला। ये उस दरिंदे की तस्वीर है। ये इस बच्चे, ये जो है ये इनका बेटा है। अब आप सोचेंगे कि ये बेटा इनका किस तरह से, ये अपनी दास्तान खुद बताएंगी कि इनके ऊपर जुल्म सितम के जो पहाड़ ढाए गए हैं वो क्यों और किस लिए किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। क्या नाम है आपका? नसीमा। अच्छा नसीमा बहन, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप कोयटा हज़ारा से यहाँ पे पंजाब में, लाहौर में क्यों आई हैं? सर मैं सिर्फ इंसाफ के लिए आई हूँ। मुझे इंसाफ दी जाए। मैं सिर्फ आप लोगों के पास आई हूँ ना, मेरा आवाज़ बुलंद कर दे, मुझे इंसाफ दी जाए। DIG पंजाब से और मोहसिन नकवी सर से मुझे इंशाल्लाह इधर से इंसाफ मिले, मैं जाऊँगी। अच्छा, आप क्या हुआ आपके साथ? ये शख्स कौन है? ये बच्चा आप कहती है मेरा बेटा है, क्या मामला है? हाँ, 2016 में ना मेरे पहले वाले हस्बैंड मुझे मारते थे, पीटते थे ना। ये दरमियान में आके आपने खर्चा नहीं देना है ना, इसका तलाक दे देना। शादी हुई भी थी यानी कि आपकी पहली? पहले वाले से शादी हुई थी, मतलब हामिला भी थी 2 महीने का। ये दरमियान में आके ना मेरा तलाक ले लेते ना। बस मेरे हस्बैंड ने इसको 3-4 गोलियां मारी ना। आप होते कौन इसकी तलाक ले रही हो? खुद भागी। ये जब खुद भागे ना, ये 2016 के वाक़यात थे ये। यानी कि ये चाहता था शख्स, ये जो दरिंदा है, ये चाहता था कि आपके शौहर के साथ तलाक हो जाए। तलाक हो जाए। जब मेरा तलाक भी नहीं हुआ मैम, अभी तक तलाक भी नहीं है। मालूम ही नहीं है कि मैं ज़िंदा हूँ या मर चुका हूँ। मेरा कोई भी नहीं है। मेरे माँ ने दूसरी शादी की, बाप ने भी दूसरी शादी की। सिर्फ मैं अकेले अपने दोनों बेटी के साथ हूँ। बस इसने मुझे एक दिन अपने दुकान पे बुलाया ना कि आके मेरे दुकान में आपसे बात कर लूँगी। मेरे घर में आके बताया था। जब मैं दुकान पे गया ना, इसने कहा कि मेरे साथ ये ज़्यादती कर लो, मतलब मेरे साथ ये काम, गलत ताल्लुक बना लो, गलत ताल्लुक बना दो, क्योंकि मैं आपकी खातिर इतनी गोलियाँ खाई। मैंने कहा कि मैंने उसको नहीं कहा कि आप मार दो इसी को। मुझे पता नहीं था कि उसने क्यों इसको मारा है, क्योंकि मैं घर में नहीं था, इसी वजह घर से भागी थी। जब इसको गोलियां मारी ना, बस ये मुझे दुकान में बुलाया ना, प्रपोज किया ना कि एक काम मेरे साथ कर लो। मैंने कबूल नहीं किया। 2 दिन बाद मेरे घर आया कि कहा कि आपको पुप्पू बुला रही है। जब मैं घर में आया ना, तो पुप्पू, उसका भाई और भाभी, ये सब कुछ मौजूद नहीं था। ये खुद अकेले, यानी कि जानबूझ के उसने घर से सबको गायब कर दिया। प्लान करके मतलब मुझे बुलाया। जब मैं घर में आके ना दूध बना के ना, दूध में 2 नींद की गोली थी, पता नहीं नशे की गोली थी, मैं ज़मीन पे गिरी है ना। बस ये मेरे साथ नाजेबा वीडियो और बराना हालत में नाजेबा वीडियो और तस्वीर बना के मुझे ब्लैकमेल करता रहा। अच्छा, आपको बेहोश करके घर बुलाया। नाज़रीन देखिए, इनको घर बुलाया। इनके फुप्पो के बेटे ने इनको कहा कि जी आप मेरे घर आओ और आके बात करनी है, लेकिन उसकी नीयत कुछ और थी। इनको नींद की दवाई दी, ये बेहोश हो गई। उस दौरान इनके साथ ज्यादती करने के बाद मतलब वीडियोस भी बनाई, तस्वीर भी ली जो कि नाजेबा थी। हाँ, नाजेबा के ये इसी तरह चलता रहा। 2020 को मेरा इससे बेटा भी है मेरे। ये बेटा जो है ये इनका, इस दरिंदे का बेटा, इस दरिंदे का बेटा है, बगैर निकाह, जो बगैर निकाह के जो ज्यादती
के नतीजे में हुआ? ज्यादा नतीजे में। हाँ, ठीक। ये मेरा बेटा 2020 में पैदा हुआ ना, जब पैदा हुआ मैं अस्पताल में बड़ा ऑपरेशन में था, 3 दिन का था, बेटा को गायब कर दिया। मैंने कहा कि पप्पू बेटा कहाँ है? उसने कहा नहाने के लिए घर लेकर गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। 2 दिन बाद इसके घर में जब पहुंची ना, कहा कि पप्पू बेटा किधर है? उसने कहा बेटा मर चुका है, आवाज़ ज़्यादा ना उठाओ, शोर ना उठाओ, अपने घर चले। आप शोर किया आपने उस वक्त? क्या? जब आप घर गई तो फिर आपने शोर किया कि मेरा बेटा दो, बेटा किधर है? मैं मतलब इतना चुप चुप के रोई ना, इतना रोई ना, तकरीबन मैं इसी तरह अभी 4 साल में इसी तरह रो रही हूँ। अब पानी सर से गुजर गया। मैंने कहा आ जाए, हक मांगे ना, आ जाए, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद कर दे। जब मेरा बेटा पैदा हुआ ना, इसी तरह हुआ ना, दरमियान से शॉर्ट कर दिया। बस 10 दिन बाद अपने टांका खुलवाने के लिए मैं गया था ना, कि मैंने इस दरिंदे को हॉस्पिटल में देखा। मैंने कहा आप किस चीज़ के लिए आई? इसने कहा कि मैं बर्थ सर्टिफिकेट लेने। मैंने कहा कि बच्ची तो मर गई, आप लोग कह रही हो, बर्थ सर्टिफिकेट किस चीज़ के लिए? इसने कहा मरी नहीं है, आवाज़ ना उठाओ। हम बच्चे को मतलब बहाने लेकर गए, क्योंकि वो मेरे दोस्त का बेटा है, उसने मुझे दिए 1 लाख, हमने ख़रीदा है, आवाज़ ना उठाओ। अच्छा। हाँ, इसी बहाने करके घर लेकर गया ये लोग। जब ये 2000 यानी कि नाज़रीन, इनको थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है। जैसा कि आपको पता है कि कोयटा के अंदर फ़ारसी बोली जाती है। इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो दरिंदा है, इसने कहा कि हमने सबको ये कहा कि हमने अपने दोस्त से 1 लाख रुपए में ख़रीदा, जबकि बेटा इनके साथ ज़्यादती के नतीजे में हुआ था। ऐसा ही है? हाँ, मैं हमेशा ये सबको बताया। जब मैं इधर से यहाँ से भागी ना, कोयटा में गया था इंसाफ के लिए ना, वो सब हमारे इदारों ने उसको कॉल किया कि इसका बेटा ला दो। उसने, इस दरिंदे ने क्या कहा, कॉल पे बताया कि ना उसका बेटा है ना मेरा बेटा है, हमने किसी और जगह से उसको ख़रीदा है, 1 लाख में स्टैम्प करके उसको ख़रीदा है। इसी बहाने सबको उधर यही कहानी स्टोरी बताई। वो सब कह रही है कि वो उधर है, हम यहाँ कैसे एक्शन ले, हम कैसे बताए कि वो आपका बेटा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगी, मैं खुद उसी के पास जाऊँगी, इंसाफ ले लूँगी। यानी कि आप कोयटा में भी आपने आवाज़ उठाई, लेकिन आपको वहाँ पे इंसाफ नहीं मिला? इंसाफ नहीं मिला। मैंने आवाज़ उठाई, मैं बड़े इदारों के पास गया, वो बड़े इदारों ने उसको कॉल किया ना, उसने झूठी कहानी सुनाई कि ना उसका बेटा है ना मेरा बेटा है। अच्छा। हाँ, बस उसका जान छोड़ दे, उसका मतलब साथ ना दे, वो यही कह रही है, दरिंदा यही कहा उस। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं 2021 वापस इधर आई। मेरे पप्पू ने मुझे भेजा कि आ जाओ इधर, सफ़र के साथ शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, झूठी कहानी। मुझे यहाँ कैद करके रखा 2021 में। मारती थी, पीटती थी, इतना ज़्यादा मारते थे, हमारे आसपास वाले सारे गवाह हैं। अब मैं सगिया पुल में, अब महमूद बुट्टी में। 2 जगह रही हैं यहाँ पे, एक सगिया पुल में और एक महमूद बुट्टी रोड पे। एक महमूद बुट्टी रोड में। मेरे दोनों बेटियों को भी मारते थे, मैं ज़्यादा मारते थे मेरे दोनों। ये शख्स जो है, ये आपकी बेटियों को भी बहुत बुरे तरीके से मारता था? हाँ, बहुत बुरी तरह। बेटियों की उम्रें क्या है? एक 11 साल की और दूसरी 7 साल की। अच्छा। वो दोनों भी मेरे साथ रोती थी। मैं भी, जब मुझे मारता था, पिटता था ना, मैं कुरान को पकड़ के ना, कुरान को पकड़ के ज़ोर से पकड़ लिया ना कि मुझे खुदा के वास्ते, कुरान के वास्ते मुझे ना मारो, ना मारो। वो कुरान को इतना पकड़ के ना ज़ोर से मेरे सर के ऊपर मारा, 3-4 बार मारा। मैं कुरान को वापस पकड़ा ना, वॉशरूम के, मतलब कुरान को उठा लिया ना, वॉशरूम के अंदर गया। मेरे दोनों बेटियों को इतना मारा ना, मैं उस दिन को ना, मैं क़यामत तक भी नहीं भूलूंगी उस दिन को, उस रात को। तकरीबन 1-1.5 घंटा मुझे मेरे बच्चों को मारा। मैं दरवाजे को, दूसरे दरवाजे को टकटका के, खुदा के लिए मतलब आ जाए, हम लोगों को मार रहे, जान से मदद के लिए पुकार रही थी लोग। उस रात वो रात था ना, मैं क़यामत तक नहीं भूलूंगी। सिर्फ मैं और मेरी दोनों बेटी मतलब इस दरिंदे के हवाले में थी। हम तीनों इतना तड़प के ना, उस रात को मैं क़यामत तक नहीं भूलूंगी। मुझे जो सजा देना है ना, मैं उस रात को नहीं भूलूंगी। सिर्फ हम तीनों अकेले थे। मैं वॉशरूम के अंदर था, दरवाजा को अंदर से लॉक कर दिया। मेरी दोनों बेटे, मेरी बड़ी बेटी इस तरह कर रही थी कि मुझे ना मारो, मुझे ना मारो। मैं थक गई हूँ। उसका पैर भी पकड़ा। उसने कहा नहीं, आपकी जब तक आपकी माँ नहीं बाहर नहीं आएगी ना, मैं आप लोगों को इस तरह मारती थी ना, क्यों मारूंगी मैं आप लोगों को, आप दोनों को। आपकी माँ वॉशरूम के अंदर इतना तड़प के आपके लिए, उस दरिंदे ने मेरे साथ ये किया, उसके साथ
ये सजा होनी चाहिए न जो इस दरिंदे ने मेरे 7 साल किए। 7 साल आपकी इज्जत को पामाल करता रहा, पामाल करता फिर रहा। आप पे तशद्दुद करता रहा, आपकी बेटियां जो मासूम थी उनके ऊपर तशद्दुद करता रहा। मैंने दोनों बेटी पे इतना तशद्दुद किया ना कि मैं उसको क़यामत तक नहीं भूलूंगी। उसको इतना सजा दी जाए ना, मेरा कोई भी नहीं है। माँ ने भी दूसरी शादी की, बाप ने भी। इस दरिंदे ने कहा कि मैं आपको जान से मार दूं ना, आपका पूछने वाला कोई भी नहीं है। जिसका कोई नहीं होता ना उसका अल्लाह होता है। हमेशा गला होता है। मुझे DIG पंजाब से और मोहसिन नकवी सर से जब तक मुझे यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा ना, मैं इसी तरह मैं दर दर के ठोकरे खाऊंगी। मैंने जाना नहीं है यहाँ से। उस दरिंदों को पकड़ के ना उसे इंटरव्यू किया जाए कि वो मेरे साथ इस तरह क्यों रवैया कर रहा था। मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। मैं बेटे को देखा भी नहीं अभी तक? बेटे को मैं अभी तक छुई नहीं है कि इसका हाथ किस तरह है। दूर से मैं तड़प तड़प के मर गई। 4 साल हुए अभी बेटा। जब ये मुझे मारती थी पिटती थी ना, उसकी माँ इसकी तरह इस तरह देख रही थी ना, मुझे कहती थी बेटा इसको इतना मारो ना कि अपने बेटे को अपना मुंह से ना निकले। यानी कि आपकी सगी फुप्पो जो है वो अपने बेटे को कहती थी कि इसको बहुत ज्यादा मारो ताकि इसके मुंह से अपने बेटे के लिए नाम ना निकले। हाँ, वो मुझे इतना बड़ा बड़ा वाला लकड़ी से मारते थे ना। वो मुझे मारते थे, मैं कहती थी मेरा बेटा, मैं कहती थी कि मेरा बेटा। मैंने कहा कि मतलब मुंह से मन निकालो कि मेरा बेटा। मैंने कहा मैं उस तक मैं निकलूंगी जब तक मेरा लाश जमीन पे था। मैं कहती थी कि मेरा बेटा। अल्लाह आपको सब्र दे, हम आपके साथ हैं। हमसे जो होगा हम आपके साथ करेंगे और जहाँ जिस हद तक भी जाना पड़ा हम आपकी मदद करेंगे। आप हमारे पास आई हैं इतनी दूर से, आप हमारी बहन हैं। जहाँ पे भी होगा हम आपके साथ जाएंगे, इंशाल्लाह, ठीक है? इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये भी बताइए कि तशद्दुद वो किस तरह से करता था? आखिर में जरा बताएं कि ये जो दरिंदा इंसान है ये इंसान नहीं है नाजरीन, ये इंसान के रूप में एक बहुत बड़ा भेड़िया है जो इस बहन की इज्जत को तार तार करता रहा। फिर यहीं पे उसका दिल नहीं भरा, इनकी मासूम बेटियां, उनको तशद्दुद का निशाना बनाता रहा, इनको बहुत बुरे तरीके से मारा। इनके सर के जो बाल हैं वो बाल पूरे कांटे में है कि मतलब देख के एक दफ़ा दिल कांप जाता है कि कोई शख्स किसी के ऊपर इस तरह से जुल्म कैसे कर सकता है। कि ये आप जरा दिखाएं हमारे देखने वालों के कि ये दरिंदे ने किस हद तक आपके साथ जुल्म किया है। ये आप ये देखिए नाजरीन, ये उस दरिंदे ने इनका ये हाल किया कि इनके सर के ऊपर जगह जगह जो है वो कट के निशान है, शीशे मारे हुए और पता नहीं किस किस तरीके से इनके ऊपर तशद्दुद किया हुआ। लेकिन अफसोस इस बात का कि ये बहन अपने कोयटा हज़ारा के जो वहाँ पे इदारे हैं उनसे ये मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने इनकी हेल्प नहीं किया। क्या वजह हुई कि इनको कोयटा हज़ारा छोड़ के यहाँ पे पंजाब में हमारे लाहौर के अंदर आना पड़ा, हमसे मदद मांगनी पड़ी कि हमें इंसाफ दिलवाएं। तो IG साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये बहन कोयटा हज़ारा से आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेके आई है। खुदारा इस बहन की आवाज़ बने, इस बहन को इंसाफ दिलवाएं। जिस बेटे के लिए ये तड़प रही है तो प्लीज़ इनको इंसाफ दिलवाएं, इनको इनका बेटा दिलवाएं। बुशरा शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।